यूनिट 3। हमारे पास 9th मैथमेटिक्स में नाम है इसका लॉगरिथम्स। चैप्टर का नेम है। तो इस पहले हम के जाएं लॉगरिथम क्या होता है, हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लॉगरिथम कैसे इन्वेंट हुआ। सब लॉगरिथम का जो बेसिक काम है ना वो है हमारे पास डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को जो है वो बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको हमने सॉल्व करना है तो उसको भी ये सॉल्व कर देगा। इसमें इधर बाद में जाते हैं, पहले हिस्ट्री इसकी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो काम किया किसी ने, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, नाम है उनका अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। एक मुसलमान मैथमेटिशियन है। इन्होंने क्या मैथ जो लॉगरिथम का आइडिया दिया, इन्होंने क्या किया, प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट इन्होंने जो आइडिया जो है वो इन्होंने फर्स्ट प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट इन्होंने आइडिया दिया लॉगरिथम का। नेक्स्ट उसके बाद है सेकंड नंबर पे, फिर लॉगरिथम पे काम हुआ 17th सेंचुरी में। कब काम हुआ है? 17th सेंचुरी। किसने किया? ये था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर इसने extended his work, his mean Abu Muhammad Musa al-Khwarizmi, and prepared table for logarithm, table for logarithms with base e, बेस इन्होंने जो यूज किया था बेस ई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर पे जो प्रोग्रेस हुई है वो क्या है? प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। एक्सटेंडेड वर्क ऑफ जॉन नेपियर, जी यहाँ लिख देता हूँ जॉन नेपियर का, ठीक है, एंड प्रिपेयर्ड and prepared logarithm table
विद बेस 10, बेस 10। जो आजकल आप लॉगरिथम टेबल यूज कर रहे हैं ना, जो जिससे हमने ये क्वेश्चन करना है वो बेस 10 का है, वो किसने बनाया हुआ है? हेनरी ब्रिग्स ने। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नंबर 4, हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं ना वो एक लॉग टेबल है, एक एंटी लॉग टेबल है। तो एंटी लॉगरिथम टेबल वाज एंटी लॉगरिथम टेबल वाज prepared by Jobst Burgi in 1620 AD। AD मीन आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ये हमारे पास है 4 हिस्ट्री में, इसके हिस्ट्री के 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद करने हैं। साइंटिस्ट की इसमें जो है वो हिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट है बनाने में, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है इसमें, साइंटिफिक नोटेशन। कौन सी टर्म है? टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो है हमारे पास, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म, अ नंबर written in the form a into 10 की पावर n into 10 की पावर n, where 1 less than equal to a less than equal to 10, ठीक है, and n is and n is an integer, is an integer। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेफिनेशन हमारे पास ये है, अब वो उसने लिखा हुआ है कि जो a की वैल्यू है, a जो हमारे पास है, इसकी जो वैल्यू होगी वो, क्योंकि 1 लेस देन a और लेस देन इक्वल टू 10, तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 और 10 के दरमियान होगी, या इक्वल हो सकती है, या यानी कि ये उसकी लिमिट है, 1 to 10 a की वैल्यू है, या तो a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है या इक्वल हो सकती है, और या तो 10 से कम हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है। हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। मैं जो वैल्यू है a की वो सिंगल डिजिट वैल्यू हो सकती है। सिंगल डिजिट वैल्यू मीन्स कि अगर मैं लिखता हूँ 2500, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, या जो है वो क्या है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डनरी फॉर्म, जिसको हम 2 वर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और या ऑर्डनरी फॉर्म और नोटेशन। ठीक है जी, अब हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस जगह पे पॉइंट लास्ट पे, जिस डिजिट में पॉइंट ना नजर आए तो उसके लास्ट पे होता है, इस जगह पे पॉइंट है, इसको उठा के आपने इधर लाना है, तो आपके पास आ जाएगा 2.500 इंटू, जितने डिजिट आए उतने 10 की पावर मल्टीप्लाई कर देनी, 10 की पावर 3। देखिए 1 डिजिट है, 2 है और ये 3, तो आपने क्या किया, 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये सिंपल सा मेथड है एक।
साइंटिफिक नोटेशन में, ऑर्डिनरी नोटेशन से या स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने इसको किसके में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये आपके पास पॉइंट के बाद 0 हम वैसे नहीं लिखते, और 10 की पावर 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसको हमने इधर ही लाना है, यानी कि एक डिजिट छोड़ के हमने इधर लाना है, 25 के बाद क्यों नहीं, मतलब इस जगह पे क्यों नहीं ला सकते, हमने इधर ही इसको लेके आना है, इधर नहीं ला सकते। रूल ये है कि जो ए की वैल्यू है वो सिंगल डिजिट वैल्यू होगी। सिंगल डिजिट की वैल्यू है हमारे पास है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे जो है ये सिंगल डिजिट्स हैं। यानी कि आपने इसकी वैल्यू जो है वो इधर रखनी है। 1 तो हो नहीं सकता इसमें, 1 को भी छोड़ दें, 2 से लेकर 9 तक हमने वैल्यू इसकी रखनी है, ठीक है, 2 to 9, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा, वो भाई डिजिट आ जाएगी। तो 2 से लेकर 9 तक। अब इधर देखें, ये हमारी वैल्यू 2.5 है, ये 2 से ग्रेटर है और 3 से कम है, तो इसलिए हमने सिंगल डिजिट, इसलिए हमने एक डिजिट छोड़ के उधर रखना है, तो ये बाकी सारा जो है कैंसिल कर देंगे, और जितने डिजिट इधर लेके आएंगे पॉइंट को, वो कितना हो जाएगा, उतने 10 की पावर। ये सिंपल सा मेथड है हमने ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करने का। अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, क्या करना है हमने रिवर्स, तो हमारे पास आ रहेगा 2.5 10 की पावर 3। हम सिंपली क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म कर देंगे, 2.5 ओवर 10 मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 जीरो, जितनी पावर उतने जीरो लगा देंगे, ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये आपके पास आ रहेगा 2500। ये आपका सिंपली वही जो आंसर जो हमने हमारा क्वेश्चन था वही हमारे पास आंसर आ गई, हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है इसका, हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हो कोई, क्या नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास एक, तो हमने इसको स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करना है। सपोज करें मेरे पास नंबर है एक, बुक से एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर है 15 एग्जांपल 15000 अगेन 00। इतना नंबर लिखना भी प्रॉब्लम होती है और उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, तो इसको अगर हमें सिंपल लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, ये देखें, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में करूँ, इधर से लेके पॉइंट में इधर लेके आऊंगा, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इतना सा आप लिखेंगे 1.5 10 की पावर 8। वैसे भी जीरो लिखते हुए हमें मसला होता है कि 8 जीरो है, 7 जीरो है, 4 जीरो है, इधर 10 की पावर 8 आ जाएगी तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो हाइड्रोजन एटम वेट्स, अगर हाइड्रोजन एटम वेट कितना हमारे पास, 0.000000000 0.0000000, मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ, 0 0.000000001, ये हमारे पास इसका ग्राम्स, ये हमारे पास है। अब देखिए पॉइंट किधर है और इतनी लंबी डिजिट, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड पे लिखते हुए, मैं भी काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से भी काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और आगे से 0 0, यहाँ मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन सिंपल, ये पॉइंट उठाएंगे इधर से, और ये आपने इधर लिखना है 1 के बाद, आपके पास आ जाएगा 1.7 इंटू 1.7 इंटू आपके पास आ जाएगा जो है 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये आपके पास आ जाएगा
7 3 ज़ार 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 10 की पावर -24। हमें कैसे पता चलेगा पावर प्लस में है या माइनस में है? अगर हम राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट पॉइंट शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो प्लस पावर आएगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। इधर मैंने बोला था कि इसकी पावर 1 जो है 1 आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना, तो उसके लिए वो मैं इस सूरत में बोल रहा था कि सपोज करें मैं लिख देता हूं 1 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर 5, तो 1 इंटू 10 की पावर 5 तो हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो इसमें से आपको 1 इस साइड पे अकेला रखने का फायदा कोई नहीं, इधर 1.7 है तो आप उसको रख सकते हैं लेफ्ट साइड पे फॉर साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन को ओरिएंटेशन का भी मैंने आपको बता दिया कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जो है इसके रूल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। 3 सिंपल रूल्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब मैं दोबारा आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है जी, ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर। इसमें मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज करें मेरे पास है एक एग्जांपल 30600, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था, तो एक एग्जांपल ये है हमारे पास, और एक एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ये ले लेता हूँ। मुख्य एग्जांपल्स हैं, ये है 0.0000058। अब हम इसमें हमने जिसमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा था उसका पॉइंट लैंड पे होता है, और इसको हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, और इसका पॉइंट जो हमें नजर आ रहा है इसको भी हमने शिफ्ट करना है 5 के बाद। ये वो कह रहा है कि प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ रही है फ्रॉम, मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर देता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। ये हमारे पास है फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके पास है सेकंड आपके पास वी मल्टीप्लाई द नंबर obtain in step 1, वही मल्टीप्लाई द नंबर obtained in step 1। इधर से जो नंबर में हमें obtain होगा, हासिल होगा, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बाय 10 की पावर n, 10 की पावर n if we shifted the decimal point
n places to left। कहता है वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप वन। स्टेप वन में हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा उसको हम क्या करेंगे, उससे 10 की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे और n की वैल्यू जो है वो जितने डिजिट हम इधर इसको शिफ्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 3 पॉइंट हम लगा देते हैं 0 6 0 0। मैंने आपको बोला था ना जितने डिजिट आपने पॉइंट इधर शिफ्ट करना है 1 2 3 4, तो आपके पास 10 की पावर कितनी आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी 4। वो कह रहा है किस साइड को हम कर रहे हैं, लेफ्ट को, तो ये हमारा देखें हम राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, लेफ्ट वाली साइड को जा रहा है, तो जितने हम शिफ्ट करेंगे डिजिट्स नंबर n की वैल्यू उतनी आ जाएगी आपके पास। तो हमारी कितनी वैल्यू है 1 2 3, तो हमारे पास कितना आ गया ये। तो उसके बाद इसके एग्जाम्पल को नेक्स्ट टाइम में करते हैं, तो 0 हम लिखते ही नहीं है इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 3.06 इंटू 10 की पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट है। थर्ड वाले पॉइंट में कहता है वी मल्टीप्लाई द नंबर obtained इन स्टेप वन। ये अगर नंबर ये इसके लिए एग्जांपल थी, और अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसके लिए ये वाला पॉइंट है, वी मल्टीप्लाई द नंबर, ठीक है, obtained इन स्टेप वन, obtained इन स्टेप वन। स्टेप वन में बाय 10 की पावर n माइनस 1, बाय 10 की पावर n सॉरी 10 की पावर माइनस n if we shifted the decimal point n places to right। ये देखें इसमें हम ना डेसिमल प्लेसेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं राइट वाली साइड को, तो हमारे पास कितनी पावर किस में आएगी, माइनस में। किस में आएगी, माइनस में। 1 2 3 4 5, तो आपके पास आ जाएगा 5.8 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5 बट इन माइनस। ये हमारे पास पॉइंट है। दोबारा आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं हमारे पास हुआ क्या है। कहता है कि प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हमारे पास ये वाला है। कहता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने जो है डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देना। आगे मैंने ऐड किया है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, लेफ्ट साइड से जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आपने पॉइंट प्लेस कर देना। इधर से हमने 3 के बाद प्लेस कर दिया और इधर से हमने 5 के बाद प्लेस कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है वो इस एग्जांपल के लिए, अगर पॉइंट हमारा राइट साइड में पड़ा हुआ है, वी मल्टीप्लाई द नंबर obtained इन इक्वी स्टेप वन। स्टेप वन में हमारे पास नंबर था वो क्या था 3.0600। ये हमारे पास एक नंबर obtained हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितने पॉइंट हमने इधर से इधर शिफ्ट किया, कितने डिजिट आई हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10 की पावर 4। इफ वी शिफ्ट डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू लेफ्ट साइड पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस एग्जांपल के लिए, कहता है वी मल्टीप्लाई द नंबर obtained इन स्टेप वन बाय 10 माइनस 1 पावर इफ वी शिफ्ट द डेसिमल प्लेसेस टू n प्लेसेस टू राइट। ये देखिए हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। पॉइंट के बाद हमने क्या करना है, राइट वाली साइड पे शिफ्ट करना है। तो जितने नंबर आप शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, वो n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 और 5 वाली 5, तो 10 की पावर माइनस 5। ये आपके पास रूल्स आगे इनको इसको एक्सप्रेस करने के लिए। वैसे सिंपल आपको मैंने पहले समझा दिया था, अब मैंने कहा थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं n के लिहाज से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉगरिथम क्या होता है, जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उसको देखते हैं। हमारे पास टॉपिक है लॉगरिथम। Logarithm are useful tool for accurate and rapid communication. Logarithm with base 10 are known as common logarithm.
तो पहले हम देख लेते हैं इसका लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। इफ a की पावर x इज इक्वल टू y, a की पावर x इज इक्वल टू y, देन x is called the logarithm of y. X is called logarithm of x. Logarithm of x is called the logarithm of y. ठीक है जी, to base a, to the base a, and is written as log a y is equal to x, y is equal to x, where a is greater than 0. अगर a पॉजिटिव नंबर हो, a is not equal to 1 and y is also greater than 0. ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये हमारे पास है ये जो वैल्यूज हैं। तो कहता है अगर a की पावर x हो इज इक्वल टू y हो तो हम